ये खबर यूं तो बड़ी नहीं, पर भजनलाल सरकार में प्रशासन किस कदर लापरवाह हो चुका है उसको उजागर करने वाली है। आपने जब भी बीजेपी की रैली देखी होगी तो कहा होगा, भाई साहब ये जनता, ये रैलियां, ये काफिला, ये भीड़, ये गाड़ियां दिखने में जितनी चमकदार है, इसके पीछे की सियासत उतनी ही काली है। याद होगा जब पीएम मोदी, भजनलाल शर्मा और बीजेपी अपने लाव लश्कर के साथ डूंगरपुर आई। डूंगरपुर वासियों और यहाँ के आदिवासी को समाज को बहुत सारी उम्मीदें थी कि पीएम उनके लिए कुछ देकर जाएंगे। खैर पीएम आए और चले गए, राजनीति भी हुई, किसी को चमकाया भी गया। लोगों की उम्मीद अब अगली रैली पर टिकी होगी, लेकिन उसी रैली से जुड़ी एक खबर जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल डूंगरपुर जिले में जिला पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। पंप संचालकों ने 2018 से लेकर अब तक सरकारी रैलियों में डीजल का बकाया भुगतान दिलाने की मांग रखी और भुगतान नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साल 2018 का करीब 3 लाख रुपए बकाया है, 2024 का 25 लाख और 2025 का 70 लाख रुपए बकाया है। इतनी बड़ी रकम अभी तक बकाया है, आखिर सरकार इस ओर ध्यान कब देगी? इस बारे में पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने अपनी पीड़ाएं हमारे सामने रखी। आज पेट्रोल पंप डीलर के सभी डीलर यहाँ इकट्ठे हुए, इनके प्रतिनिधि भी हैं उपस्थित। हमारा एक ज्ञापन देने का मुख्य कारण है कि काफ़ी लंबे समय से, कहा जाए तो काफ़ी 4-5 सालों से जो रैलियाँ हो रही हैं, उसका डीजल की सप्लाई पंपों द्वारा की जाती है कूपनों के आधार पर, परंतु उसका भुगतान हमें समय पर नहीं दिया जा रहा है। और 2018 से रैलियाँ हो रही हैं, उसका भुगतान भी आंशिक किया गया था 2018 की रैली का। इसके बाद उपचुनाव का भुगतान, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली हुई, इसके पश्चात में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की भी रैली हुई, और 1 माह से ऊपर समय हो चुका है। अब डीलर काफ़ी परेशान है, डीलरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस कारण आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को और जिला रसद अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है, और कलेक्टर महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया है कि बजट आने पर इनका भुगतान किया जाएगा। और सभी डीलरों का कहना है कि अब अगर ये हमारा भुगतान नहीं होता है तो आने वाले समय में हम किसी भी रैली में ईंधन की सप्लाई करने में असमर्थ रहेंगे। आपको बता दें कि डीजल के लिए डीएसओ की ओर से एक ऑर्डर जारी किया गया था। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को जिन वाहनों के पास कूपन हो उसमें डीजल भरना था। मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। पेट्रोल पंप संचालकों ने कहा, सरकार का कोई भी काम हो उसमें गाड़ियों का डीजल आपूर्ति का काम पंप संचालकों की ओर से किया गया है। वर्ष 2018 में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर रैली का डीजल भुगतान अब तक नहीं किया गया। सोचिए, अब तक। वहीं उपचुनाव में भी गाड़ियां चली, उसमें भी डीजल की सप्लाई की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बांसवाड़ा रैली, इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांसवाड़ा रैली, देश के गृह मंत्री अमित शाह के सहकार सम्मेलन, जयपुर के अलावा राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रमों में कई गाड़ियां रही। उनमें पंप संचालकों ने डीजल दिया, लेकिन इनमें से एक का भी भुगतान अब तक नहीं हुआ। इससे पंप संचालकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द भुगतान दिलाने की मांग रखी है। साथ ही भुगतान मिलने के बाद ही आगे से किसी सरकारी कार्यक्रम के लिए गाड़ियों में डीजल देने का निर्णय लिया गया है। सरकार का ध्यान शायद ही इस ओर जाए, क्योंकि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन की नजर आती है कि आखिर समय पर भुगतान क्यों नहीं हो पाया। अगर रैली के लिए डीजल ना मिले तो कहां से नेता दिखाएंगे ये भौकाल? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि प्रशासनिक जिम्मेदारी किसकी थी, किसने फाइल रुकवाई है और क्यों पेट्रोल पंप संचालकों को अब तक पैसा नहीं मिल पाया है।